प्रीवियस वीडियो में हम समझ चुके हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में। ये वीडियो है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेम और ट्रस के केस में हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे बाय विजुअल इंस्पेक्शन। हम देख के पहले जॉइंट्स को देखेंगे कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है इसके अंदर, उससे हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे ताकि हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। तो ये हम 4 केस में करेंगे, प्लेनर और स्पेस दोनों के केस में करेंगे, फ्रेम और ट्रस के लिए। उसके बाद हम बहुत बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे फ्रेम के, और यहाँ से हम फॉर्मूले से भी और इंस्पेक्शन दोनों से ही हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के देखेंगे या फिर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकाल के देखेंगे और चेक करेंगे कि दोनों से सेम आ रही है क्या। और उसके बाद एक्सटेंसिबल और इन एक्सटेंसिबल दोनों केस में हम देखेंगे क्या चेंज आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम में। और धीरे धीरे हम बेसिक से स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा उसके अंदर कुछ चेंज करके बढ़ाते चलेंगे, हिंज भी ऐड कर देंगे, और फिर बेसिक से फिर हम एडवांस क्वेश्चन पे आएंगे और उनको सोल्व करेंगे। और एट लास्ट हम एक बीम का भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे बाय विजुअल इंस्पेक्शन। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। तो सबसे पहला है, हमें फ्रेम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है या फिर डीके मतलब काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है प्लेनर केस में। प्लेनर मतलब इस प्लेन के अंदर है, स्पेस होता तो मतलब 3D में होता है ये। तो पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम में देख लेते हैं क्या चीज़ होती है। जैसे अगर हम इस जॉइंट को देखें और इसके ऊपर लोड लग रहा है, मोमेंट लग रहा है, सब चीज़ें, तो क्या ये जॉइंट, ठीक है, इस जॉइंट को देखें हम, ये एक मेंबर देखें, मान लो ये एक मेंबर है छोटा सा, यहाँ से एक एलिमेंट ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे लोड लग रहा है, तो क्या ये कंप्रेस हो रहा होगा यहाँ पे? बिल्कुल हो रहा होगा, इसको हमने डेल्टा वाई मान लिया। क्या इधर से ऐसे लोड लगेगा तो क्या ये वाला ही कंप्रेस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये एलिमेंट अगर जो हम देखें क्या कंप्रेस हो रहा है? बिल्कुल। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स हो गया इस जॉइंट पे, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे अगर जो ऊपर से लोड लगेगा तो क्या ये इस तरह से डेविएट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे थीटा है, लेकिन खास बात इतनी है क्योंकि ये रिजिड है, तो अगर ये इस तरह से डेविएट होगा तो ये इधर से डेविएट होगा। तो यहाँ पे अगर जो थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा है, मतलब अगर जो पहले इन दोनों के बीच में 90 डिग्री था तो अब भी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एक डेल्टा एक्स आ रहा है, एक डेल्टा वाई, लेकिन थीटा सिर्फ एक ही आ रहा है, तो यहाँ पे एक ही अननोन होगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। तो हमें कुछ ऐसा पता चल रहा है कि अगर बिल्कुल फ्री है, कोई उसके ऊपर यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, तो हर जॉइंट पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ रही है। अच्छा इस पॉइंट को देखते हैं। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि ये क्या होता है, ये इधर और उधर जा सकता था लेकिन नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे रिएक्शंस लग रही हैं। अच्छा कौन कौन सी रिएक्शंस लग रही है यहाँ पे? एक रिएक्शन ये लग रही है, एक रिएक्शन लग रही है ये, और एक लग रहा है यहाँ पे मोमेंट। सपोर्ट जो है फिक्स सपोर्ट है तो इस पर 3 रिएक्शंस लगती है, हमें पता है। तो ये जा सकता था इधर और इधर जा सकता था लेकिन नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन लग रही है। प्लस ये ऊपर और नीचे जा सकता था लेकिन नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन लग रही है। यहाँ पे एक एंगल आ सकता था यहाँ पे लेकिन नहीं आ रहा है, जीरो एंगल होता है यहाँ पे फिक्स पे क्योंकि यहाँ पे एक मोमेंट लग रहा है। तो 3 तो अभी भी आ सकते थे डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शंस आ गई, कितनी? 3। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है कि किसी भी जॉइंट पे एक तो 3 होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 3 ही थे, लेकिन जितनी रिएक्शन होती है वो माइनस हो जाता है। तो मतलब 3 तो थे, माइनस रिएक्शन किया हमने। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो 3 तो थे लेकिन माइनस रिएक्शन भी करेंगे तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगी। तो इससे हम फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं कि फॉर्मूला फ्रेम के केस में प्लेनर अगर जो है वो, तो उसमें क्या होता है, हर जॉइंट पे 3 होते हैं तो 3J माइनस जितनी रिएक्शंस होती हैं 1 2 3 1 2 3, जितनी भी रिएक्शन होती है उसको माइनस करना पड़ता है। तो ये आती है हमारे पास डीके का फॉर्मूला, मतलब काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का फॉर्मूला फ्रेम के केस में। अच्छा यहीं पे स्पेस का कंडीशन हो जाती तो अगर फ्रेम के ही केस में ये 3D कंडीशन हो जाती तो क्या होता? अभी तक हमने देखा था डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा आ रहा था। तो अब क्या होगा, देखो ये पॉइंट देखेंगे तो ये पॉइंट इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, पीछे भी जा रहा होगा, आगे भी जा रहा होगा, नीचे हो जा रहा होगा, ऊपर भी जा रहा होगा। तो मतलब यहाँ पे इस जॉइंट पे यहाँ पे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके पास, ठीक है। प्लस थीटा देखते हैं, ये पॉइंट देखो बाहर की साइड ऐसे भी डिफ्लेक्ट कर सकता है, ऐसे भी डिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है, और अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम सकता है। तो 3 थीटा होंगे यहाँ पे, थीटा एक्स, थीटा वाई और थीटा जेड। तो मतलब हर जॉइंट पे 3 आ रहे हैं। तो जैसे फॉर्मूला पहले डेवलप किया था तो 3 इंटू 6, सॉरी 6 इंटू जॉइंट, हर जॉइंट पे 6 आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी 6 आने वाले थे लेकिन नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे एफ एक्स लगेगी, ठीक है, एफ वाई लगेगी, एफ जेड लगेगी, ठीक है, एम एक्स लगेगी, एम वाई लगेगी और एम जेड लगेगी। तो यहाँ पे 6 आ सकते थे लेकिन स्पेस में फिक्स पॉइंट पे यहाँ पे 6 ही रिएक्शन लग गई तो उसकी वजह से हो गया 0। तो यहाँ पे भी हमें देख के समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला इसका डेवलप करना है तो हर जॉइंट पे 6 होंगे, लेकिन अगर रिएक्शन आ गई तो वो 0 हो जाएगा। तो रिएक्शन माइनस रिएक्शन, तो मतलब ये होगा डी के किस केस में? फ्रेम के केस में, ठीक है। विजुअल
इंस्पेक्शन से हम देखेंगे तो हर जॉइंट पे हम 6 लिख देंगे। अच्छा, और विजुअल इंस्पेक्शन से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं आ रही तो 0। अच्छा, यहाँ पे जैसे मान लो ऊपर वाला है, दूसरा था ये, जैसे मान लो ये था 3 प्लेनर स्ट्रक्चर। अगर प्लेनर स्ट्रक्चर होता तो देखो यहाँ पे भी 3 आती, यहाँ पे भी 3 आती। अच्छा, यहाँ पे 3 आ सकती थी लेकिन कम आई। ठीक है, क्यों आई? देखो यहाँ पे कितनी है, सिर्फ एक एंगल आ रहा है। क्या ये ऊपर नीचे जा सकता है जॉइंट? नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे हिंज है। या इधर उधर जा सकता है? नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे हिंज है। तो यहाँ पे सिर्फ एंगल आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आएगी। ठीक है, तो इन दोनों के तो फॉर्मूले डेवलप कर लिए हमने, 3J-R और 6J-R। अब आते हैं बात ट्रस के ऊपर। अब अगर जो हम ट्रस में देखें, ये मान लो प्लेनर है, मतलब इस प्लेन के अंदर है ये, तो किसी भी पॉइंट में या तो डेल्टा एक्स आएगा या डेल्टा वाई आएगा, या वो लेफ्ट राइट जाएगा या ऊपर नीचे जाएगा। किसी भी पॉइंट पे एंगल नहीं आता ट्रस के अंदर, ये कंडीशन होती है ट्रस की। सो किसी भी जॉइंट पे सिर्फ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है, तो फॉर्मूले में 2J तो आ गया। अच्छा, इस जगह पे भी 2J आ सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्या आई, रिएक्शंस आई 2। मतलब ये इधर उधर जा सकता था लेकिन नहीं गया क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन आ गई। ये ऊपर नीचे जा सकता था यहाँ पे, लेकिन क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन आ गई। तो 2J-R। तो इस तरह से हर जगह पे देखेंगे तो यहाँ पे हम 2J तो हो जाएगी हर हर जॉइंट की वजह से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई, लेकिन माइनस करेंगे हम रिएक्शन, तो -R कर देंगे टोटल जितनी भी रिएक्शन होगी। तो प्लेनर केस के अंदर आ गया फॉर्मूला 2J-R। सिमिलरली अगर जो 3D होता तो बस एंगल तो इसके अंदर तब भी नहीं आएगा, इसके अंदर बस डेल्टा एक्स आ जाएगा, डेल्टा वाई आ जाएगा और डेल्टा जेड आ जाएगा। ये एक लेटरली भी ये मूव होने लगेगा। तो हर जॉइंट पे 3 आ गई, तो 3J-R। तो ये हमने फॉर्मूले डेवलप कर लिए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं विजुअली इंस्पेक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला है 3J-R, मतलब हर जॉइंट पे 3। तो जॉइंट काउंट करो, 1 2 3 4। तो 3 × 4 माइनस रिएक्शंस कितनी है? देखो ये फिक्स्ड है तो यहाँ पे रिएक्शन होंगी 1 2 3, 1 2 3, तो 6 रिएक्शन हो गई। तो कितना हो गया? 12 - 6 मतलब 6। ये तो हुआ हमने फॉर्मूले से सोल्व किया। अब देखते हैं विजुअल इंस्पेक्शन से। हम डायरेक्टली काउंट करेंगे कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इस जगह पे फिक्स्ड है तो यहाँ पे 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे ये 3 इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकती है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और यहाँ पे थीटा 3। इस जगह पे भी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, थीटा, तो यहाँ पे आएंगे 3। तो कितना हो गया? 3 और 3 6। तो हमने विजुअल इंस्पेक्शन से भी देखा 6 आ रही है, फॉर्मूले से देखा तब भी 6 आ रही है। अब बात करते हैं एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स की। एक्सटेंसिबल मेंबर्स ये होते हैं, जैसे मान लो ये मेंबर है, एक्सटेंसिबल है मतलब ये खिंच सकता है और ये श्रिंक भी हो सकता है। लेकिन इनएक्सटेंसिबल मतलब ये बिल्कुल रिजिड है, ये खींच नहीं सकता। ठीक है, ना ही छोटा हो सकता है, ये स्वे कर सकता है। ठीक है, जैसे अब ये देखो यहाँ पे हमने डेल्टा वाई माना था, डेल्टा वाई माना था तो मतलब ये जो लेंथ थी इसकी, तो ये नीचे जब जाएगा तो ये दबेगा, मतलब श्रिंक होगा। हमने पहले इसको ये मान लिया था, लेकिन अगर जो इसको हम माने कि इनएक्सटेंसिबल है तो इसको डेल्टा वाई को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स माना, ठीक है, तो इसको डेल्टा एक्स को ख़त्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स दोनों हैं यहाँ पे, ठीक है, तो डेल्टा वाई को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन अब देखो जब हम यहाँ पे लोड लगाएंगे तो ये इधर तो जाएगा ही, तो मतलब यहाँ पे भी कुछ डेल्टा एक्स आएगी, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स आएगी। ये एक रिजिड मूवमेंट होगा इसका। ठीक है, तो ये मतलब ये आगे जाएगा, जितना ये आगे जाएगा उतना ही ये आगे जाएगा। अगर ये एक्सटेंसिबल होता तो जितना आगे ये जाता उतना आगे ये ना जाता, तो डेल्टा एक्स 1 आता है यहाँ पे और डेल्टा एक्स 2 आता है यहाँ पे। लेकिन फिलहाल क्या होगा, जितना आगे ये पॉइंट जाएगा उतना आगे ये जाएगा, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स सेम ही आएगा। सिमिलरली मतलब यहाँ पे कितनी आएंगी? तो पहले हमारे पास था 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा, ये हम कैंसिल करना पड़ेगा, डेल्टा वाई इसको कैंसिल कर दिया, डेल्टा एक्स जो होगा सिर्फ 1 होगा। ठीक है, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, और डेल्टा वाई यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा, तो 1 2 3। ये डेल्टा एक्स दोनों बार काउंट नहीं करेंगे, एक बार ही काउंट करेंगे क्योंकि वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे आया कितना? 3। तो विजुअल इंस्पेक्शन से हमने देख लिया क्या कि 6 था लेकिन वो हो गया 3। अब इसको एक फॉर्मूला बना लो कि जितने भी मेंबर होंगे बस उतने माइनस करेंगे क्योंकि उतने ही कंप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने 6 निकाल लिया इन एक्सटेंसिबल के केस में, तो एक्सटेंसिबल के केस में माइनस मेंबर कर देंगे। तो 6 माइनस मेंबर कितने हैं? 1 2 3 3, तो आंसर आ जाएगा 3। तो फॉर्मूले से निकाल ले चाहे इससे निकाल ले, दोनों ही केस में हम माइनस मेंबर करेंगे जब भी हमें इन एक्सटेंसिबल निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो पहले फॉर्मूले से सोल्व करते हैं इसको। 3J-R, तो पहले रिएक्शन देख लेते हैं। 3 रिएक्शंस यहाँ पे 3। ठीक है, तो हर जॉइंट पे कितने आएंगे? 3। तो 3 इंटू जॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 हुए जॉइंट्स, माइनस रिएक्शंस कितनी है? 3 3 6 3 9, तो 15 माइनस 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये आया हमारे पास फॉर्मूले से। चलो हम इंस्पेक्शन से देखते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन से। देखो यहाँ पे हमने भी देख लिया कि यहाँ पे 3 आती है, हर जॉइंट पे 3 आती है, यहाँ पे भी 3 आएगी।
यहाँ पे फिक्स्ड है तो 0 आएगी, 0 0, तो 3 और 3 6, तो विजुअल इंस्पेक्शन से भी 6 आया। अब ये था इन एक्सटेंसिबल। अगर जो इन एक्सटेंसिबल हुआ तो मेंबर माइनस कर देंगे दोनों ही केस में, माइनस मेंबर, तो दोनों ही केस में कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। किस केस में, जब इन एक्सटेंसिबल होगा, और एक्सटेंसिबल हुआ तो 6 आ जाएगा। तो अभी तक हमने देखा कि फॉर्मूला था 3j माइनस आर, लेकिन अब एक चीज़ नई ऐड हो गई, अब यहाँ पे हमने हिंज भी यूज़ कर लिया, तो क्या चेंज आएगा। देखो जॉइंट पे कितने थे, 3, लेकिन जब अगर जो हिंज आ गया तो अब तक क्या था, डेल्टा एक्स था, डेल्टा वाई था, और एक यहाँ पे था हमने थीटा, हमने देखा था थीटा, और हमने देखा था कि ये थीटा था तो ये भी थीटा ही आ गया था। लेकिन अगर जो ये हिंज आ गया तो ये थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 2, मतलब 2 थीटा यहाँ पे आ जाएंगे, ये अलग डेविएट होगा, ये अलग डेविएट होगा, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो मतलब 3 तो थे ही पहले, एक और ऐड हो गया। तो अब ये कितने ऐड होंगे तो ये देखना पड़ेगा हमें। तो ये सिंपल फॉर्मूला आपका ये है कि अगर 2 मेंबर हैं इंटरनल हिंज के तो 3 तो आपका पहले से था ही, प्लस 1 हो जाएगा। अगर मान लो ये 3 मेंबर होते तो 3 तो आपके पास थे ही, प्लस एडिशनल कितना होगा, 3 मेंबर थे तो 3 का कितना हो जाएगा, 2, तो 2 हम ऐड कर देंगे। सिमिलरली जैसे मान लो आपके पास इस तरह से 4 मेंबर हैं, तो इस जगह पे 3 तो हर जॉइंट पे 3 तो थे ही, प्लस आप ऐड कितना करोगे, 1 2 3 4, 4 मेंबर हैं तो 3 ऐड कर दोगे। सिंपल रूल ये चलाएंगे। तो डी के अंदर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इसके अंदर एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सोल्व करते हैं इसको। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। 3 इंटू जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हो गए हमारे पास जॉइंट, माइनस रिएक्शन कितनी है, फिक्स्ड बीम है तो यहाँ पे 3 रिएक्शंस, यहाँ पे 3 रिएक्शन, तो -6, प्लस एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो यहाँ पे पिन मतलब हिंज है यहाँ पे, तो 2 जॉइंट हो रखे हैं, यहाँ पे 2 मेंबर मिल रहे हैं तो एक ऐड करेंगे हम यहाँ पे, तो +1, तो हो गया 12 - 6 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अच्छा इसको हम अब इंस्पेक्शन से देखते हैं, डायरेक्टली वैसे काउंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे भी 3 थे, ठीक है, ये तो था ही, लेकिन अब जो हिंज आ गया तो यहाँ पे कितने ऐड करेंगे, 2 हुआ तो एक ऐड कर देंगे, तो 3 और 3 6 और एक 7, तो सीधा 7 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 0 होंगे, यहाँ पे फिक्स है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे फिक्स है तो 0, तो इसका क्या आया आंसर, 7। तो फॉर्मूले से भी सेम आया, और हमने जब वैसे काउंट किया तब भी सेम आया। आगे चलते हैं। अच्छा एक्सटेंसिबल के केस में 7 आया, अगर जो इन एक्सटेंसिबल पूछ लेता तो इन एक्सटेंसिबल में हम क्या करते, 7 माइनस कितने मेंबर है, 1 2 3, 3 मेंबर माइनस कर देते तो आ जाता 4। आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम फॉर्मूले से डायरेक्टली सोल्व करेंगे। फॉर्मूला है 3j माइनस आर प्लस एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 3 इंटू जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जॉइंट्स है, माइनस रिएक्शंस कितनी है, 3 3 3, नो रिएक्शंस हैं, प्लस एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, देखो यहाँ पे हिंज है, 2 मेंबर जुड़े हैं तो +1, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 मेंबर जुड़े हैं तो +3, तो +1 +3, तो आंसर आ जाएगा इसका। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 22। चलो हम इसको विजुअल इंस्पेक्शन से देखते हैं। देखो हर जॉइंट पे 3 आएंगे, 3 3 3 3 3 3, तो हर जॉइंट पे आए 3, इस जगह पे फिक्स है पूरा तो कुछ नहीं आएगा, इस जगह पे फिक्स है कुछ नहीं आएगा, इस जगह पे फिक्स है कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे हिंज था तो 2 हैं तो +1, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं तो +3, ठीक है, 4 में से एक गया 3, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, 21 + 1 = 22, तो दोनों ही केस में हमारे पास 22 आ रहा है। अगर जो इसमें पूछ लिया जाए इन एक्सटेंसिबल है तो मेंबर माइनस कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 22 माइनस 9 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सीधा देखते हैं इसका आंसर, 3 इंटू जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस रिएक्शंस कितनी है, 3 यहाँ पे आएंगी 3 यहाँ पे आएंगी 6, प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, तो यहाँ पे 2 मेंबर जुड़ रहे हैं तो +1, यहाँ पे 2 मेंबर जुड़ रहे हैं +1, 3 तो थे ही यहाँ पे, प्लस और भी जुड़ जाएगा तो +1 +1 +1, तो कितना हो गया 24 - 6 + 2, तो हमारे पास आया 20। चलो इसको बिना फॉर्मूले के देखते हैं। इस जगह पे 3 3 3 3 3 3, यहाँ पे एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 2 जुड़ रहे हैं तो 1, यहाँ पे 2 जुड़ रहे हैं तो 1, तो 1 2 3 4 5 6, 18 प्लस +1 +1 +2, तो ये हो गया 20, दोनों ही केस में 20 आया। अच्छा इसमें बोल लिया जाए कि इन एक्सटेंसिबल है तो माइनस मेंबर कर देंगे, माइनस मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। चलो फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। पहले इसके अंदर जॉइंट गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये फ्री है इसको भी जॉइंट ही गिनेंगे, 10 हो गए जॉइंट,
तो 3 इंटू 10 माइनस रिएक्शंस कितनी है 1 2 3 4 5। ये हिंज है तो यहाँ पे 2 रिएक्शन आएगी, और यहाँ पे रोलर है तो यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्शन आएगी, क्योंकि सिर्फ ये ऊपर नीचे नहीं जा सकता, इधर भी जा सकता है और एंगल भी आ सकता है इसके अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्शन आएगी। तो रिएक्शंस कितनी आ गई 3 4 5 6 प्लस एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम, कहीं पे भी हिंज नहीं है तो एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई 0। तो ये हो जाएगा 30 - 6 = 24। चलो बिना फॉर्मूले कैलकुलेट करते हैं इसको। यहाँ पे 3 3 3 3 हर जॉइंट पे 3, यहाँ पे हर जॉइंट पे 3 3। देखो यहाँ पे ये इधर उधर नहीं जा सकता, ऊपर नीचे नहीं जा सकता, एंगल भी नहीं आ सकता, तो 0। यहाँ पे हिंज है तो ये एंगल आ सकता है बस यहाँ पे, तो 1। यहाँ पे ये रोलर है तो सिर्फ आगे पीछे भी जा सकता है ये, और यहाँ पे एंगल भी आ सकता है, तो 2। तो इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 3 जा 24, तो 24 ही उससे आया था। अगर जो इनएक्सटेंसिबल पूछ लिया तो माइनस मेंबर कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -11 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 13। दैट्स इट। चलो इसको बीम को विजुअल इंस्पेक्शन से सोल्व करते हैं। अब बीम के अंदर फॉर्मूला लगाओगे तो गलत होने के चांसेस बन सकते हैं, तो बीम को हम करेंगे विजुअल इंस्पेक्शन से सॉल्व। चलो इस पॉइंट पे देखते हैं। इस पॉइंट पे सिर्फ ये एंगल आ सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा। इस पॉइंट पे सिर्फ एंगल आ सकता है, ना ये आगे पीछे जा सकता है ना ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। तो थीटा 1 आ गया यहाँ पे। इस पॉइंट पे इधर एक अलग एंगल आ सकता है, इधर एक अलग एंगल आ सकता है, थीटा 2 थीटा 3। ये इधर उधर जा सकता है तो डेल्टा x1। ये ऊपर नीचे भी जा सकता है तो डेल्टा y1, ठीक है। इस पॉइंट पे देखते हैं, ये रोलर लगा हुआ है तो इधर उधर जा सकता है तो डेल्टा x2। यहाँ पे एक एंगल आ सकता है, सिर्फ एक साइड ही एंगल आएगा, इस टाइप से एंगल आएगा, सेम एंगल आएगा, तो यहाँ पे थीटा। तो अगर देखते हैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो पूरी जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 7। अब बात आती है कि पूछा जाए कि इनएक्सटेंसिबल है तो कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, इनएक्सटेंसिबल है मतलब ये एक्स डायरेक्शन के अंदर, मतलब ये कहीं पे कंप्रेस या श्रिंक नहीं हो रहा है। तो वाई डायरेक्शन में तो जा सकता है, एक्स डायरेक्शन में नहीं जा सकता। तो डेल्टा एक्स ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो डेल्टा एक्स की सिर्फ ये 2 टर्म है। तो यहाँ पे -2 करेंगे तो आ जाएगा 5। अब यहाँ पे अगर जो आप मेंबर काउंट करते हैं तो यहाँ पे 3 काउंट करते हैं आप, 3 माइनस करते तो आंसर आ जाता 4। वो होता गलत, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स डायरेक्शन में सिर्फ 2 जगह पे ही यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे और यहाँ पे। एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पे इसकी वजह से एक स्वे रुक गया, तो उसकी वजह से हमने माइनस मेंबर नहीं किया, हमने यहाँ पे माइनस किया कि कितनी एक्स में डायरेक्शन में वो रिएक्शन कितनी मूवमेंट हो रही है, तो उसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5। बीम के केस में आप इस तरह विजुअली ही देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। कोई सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू।